पुलिस वालों को अभी थोड़ी सी टेंशन है कि सिक्योरिटी जल्दी जल्दी से क्लियर करा दी जाए, बिकॉज़ इस रूट के ऊपर ज़्यादा रश नहीं रख सकते। ये इमरान खान चौक है, आप देख सकते हैं इमरान खान चौक, और ये उलमा कराम आपको बैठे हुए नज़र भी आ रहे हैं बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं बनी गाला में मौजूद हूं, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह के बिल्कुल पास। यहाँ पर मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कवरेजेस कर चुका हूँ, और जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं तो यहाँ पर आना जाना बहुत कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। और पहले वो यहाँ पे मीडिया टॉक्स किया करते थे, इंटरेक्शन रहती थी, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया। वरना ये सारे जो मनाज़र हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट भी देखा, पुलिस की लाठीचार्ज, शेलिंग और जो कुछ भी होता था पहले, वो सारा कुछ यहाँ पर देखा। लेकिन आज यहाँ पर आने का मकसद थोड़ा सा अलग है। मैं आपको थोड़े से आगे के मनाज़र भी दिखाऊँगा, क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना रश क्यों है, ये सारा मीडिया यहाँ पर एक बार फिर से क्यों पहुँचा है। तो जनाब मामला ये है कि जो कलअदम तहरीक लब्बैक के साथ इस वक्त मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान को आज बेसिकली कौन से ख़िताब करना था, वो ख़िताब हो गया आज मुलतवी। और मुलतवी इसलिए हुआ कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि ख़िताब से पहले और मुशावरत कर ली जाए, लोगों से बातचीत कर ली जाए। तो उन्होंने उलमा इकराम का वफ़द यहाँ पर बुलाया बनी गाला में मुलाकात के लिए। और ये जो आप पोस्टर इस वक्त देख रहे हैं, इसमें उलमा इकराम यहाँ पर पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में उन्हें बुलाया गया ताकि उनके साथ मुशावरत की जाए, बातचीत की जाए। मैं आपको थोड़ा से मनाज़र भी दिखाता हूँ, बल्कि ये इमरान खान चौक है, आप देख सकते हैं इमरान खान चौक, और ये उलमा इकराम आपको बैठे हुए नज़र भी आ रहे हैं बीच में। ताहिर अशरफी साहब हैं और दूसरे उलमा इकराम, उनको आज बुलाया गया था। ताहिर अशरफी नहीं है, गालिबन कोई और है, उनको बुलाया गया था ताकि मामलात को खुश असलूबी से हल किया जाए। ये जो TLP के साथ सारा मामला हो रहा है, इसे हल किया जाए। तो ये रास्ता प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जाता है, और ये बिल्कुल ऊपर उनका, या इस घर की बैक साइड पे उनकी रिहाइशगाह है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग, मीडिया के लोग भी आए हुए हैं। मैं आपको थोड़े से मनाज़र दिखाता हूँ जो कम देखने में मिलते हैं। इस वक्त नूरुल हक कादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये अभी उलमा इकराम के वफ़द के साथ ब्रीफ़ कर रहे हैं कि क्या इनकी बातचीत हुई है। मैं आपको थोड़ा एटमॉस्फेयर दिखा देता हूँ, आसपास किस तरह के मनाज़र रहते हैं। पुलिस एहलकार तो हैं ही हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का घर है तो सिक्योरिटी तो रहेगी। फिर ये सारी मीडिया की गाड़ियाँ यहाँ पर, पहले यहाँ तक नहीं होती थी, पहले हम यहाँ से इस रास्ते से ऊपर जाते थे और फिर प्राइम मिनिस्टर का घर आता है तो वहाँ पर ये सारी मीडिया की गाड़ियाँ लगी रहती थी। अभी ये सब कुछ यहाँ पर है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ये लोग, तो इन्हीं DSNG वैन से कनेक्टेड कैमराज जो हैं, जो आप तक लाइव नशरियात पहुँचाते हैं, ये सारे यहाँ पर रहते हैं। अमूमन यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं होता, सिक्योरिटी बहुत सख्त रहती है। और ये नाका है पक्का, जो प्राइम मिनिस्टर के चूँकि घर की तरफ जाना है, सिक्योरिटी भी सख्त है, तो यहाँ पर आने जाने वालों की सारी चेकिंग होती है। तो इसे इमरान खान चौक कहते हैं। और यहाँ पर हमने कोई इतनी कवरेज कर रखी है, मेरे से थोड़ी मेमोरी रिकॉल करते हैं। जब यहाँ पर वो धरना, एहतजाज, लॉकडाउन, ये सारी सिचुएशन होती थी, तो इस नाके से आगे नहीं जाने देते थे। यहाँ तक इस्लामाबाद पुलिस के लोग आ जाते थे, साबिका दौरे हुकूमत में भी। तो यहाँ पर सारे पुलिस एहलकार खड़े रहते थे, और वो क्या करते थे कि जनाब, जैसे आपने देखा है अक्सर शीरी मज़ारी और दूसरे कुछ लोगों, PTI के लोगों को यहाँ पर रोक लिया जाता था। तो ये वो आखिरी जगह होती थी और हमें भी आते हुए बड़ा मुश्किल होती थी, यहाँ से आगे नहीं जाने देते थे। तो हम DSNG वैन में बैठ के किसी न किसी तरह से पहुँच जाते थे। तो अभी ख़त्म हो चुकी है और ये सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो आज उलमा इकराम के वफ़द के साथ जो बातचीत हुई है, बड़ी तफसीली बातचीत हुई। इसकी अंदरूनी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ज़राए से मैंने मालूम करने की कोशिश की, ज़ाहिर बात है आपको अपडेट भी करना होता है। तो क्लियर पोजीशन समझने के लिए मामला यह है कि रियासत ने TLP के लोगों को एक और चांस देने का फ़ैसला किया है। और ये कहा गया है उलमा इकराम के वफ़द से भी, और जो इस वक्त निगोसिएशन भी हो रही हैं उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है हुकूमत की तरफ से कि हुकूमत को 2-3 हफ़्ते मज़ीद चाहिए। मामला आ जाके जहाँ पे ख़त्म होना है वो उनके केसेस ख़त्म करने के हवाले से ही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये एक तरह से एश्योरिटी दे दी गई है
कि जनाब जो केसेस वेसेस हैं वो हम ख़त्म कर देंगे। फ़्रांस के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए जा सकते। उसकी रीज़न आज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो बताई गई है वो ये कि फ़्रांस से हम 10 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है। अगर यूरोपीय यूनियन का हेड होने के नाते हम फ़्रांस के साथ ताल्लुकात अपने ख़राब करते हैं तो वो हमारी 10 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत हद तक मुतासिर होगी और उसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है वो पाकिस्तानी रुपए के ऊपर पड़ेगा। और पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि हम डॉलर को मजबूत करते हुए अपने पाकिस्तानी रुपए को और गिरा लें, जबकि हमें ज़रूरत के थी इस वक्त में अपने पैसे को मजबूत करने के लिए और हमने सऊदी अरब से भी मदद ली है। और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये भी कहा गया कि जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं वो 7 दफ़ा सड़कों पर आए हैं, जिसमें से 6 बार हमारे ही दौर में आए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ने कही ये बात। उन्होंने कहा कि मैं जब इक़्तिदार में आया था तो मैंने 25 साल पहले ये मदीना की फ़लाही रियासत और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर बात करने की कोशिश की और ये सारे मामलात को हमने आगे लेके बढ़ा। तो बजाय इसके कि मेरे हाथ मजबूत किए जाते ये मेरे ख़िलाफ़ ही सड़कों पर आ गए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ख़िलाफ़ सड़कों पर आए और रियासत के रेट को चैलेंज करें और हम किसी सूरत ये होने नहीं देंगे। बहरहाल जाके बात जो है वो ख़त्म होनी है इसी मामले पर कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए और हुकूमत 2-3 हफ़्तों के अंदर अंदर इन मामलात को सेटल आउट इसी तरह से करेगी कि सुप्रीम कोर्ट और जो अदालतों में केसेस पेंडिंग हैं उसमें थोड़ा हाथ हल्का रखेगी और इनको छूट मिल जाएगी, यानी कि जो केसेस इनके ऊपर इनके गले को आए हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक दिलचस्प बात जो आई है देखने में वो ये कि यहाँ पर जहाँ पर ये सारी मीडिया टॉक हुई है ये सारी अरेंज की गई थी फवाद चौधरी साहब के लिए, लेकिन फवाद चौधरी मीडिया टॉक नहीं करके गए और वो बड़े मतलब मायूसी के साथ यहाँ से रवाना हो गए। उसकी क्या वजह थी वो वजह मैंने मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि जनाब अंदर जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे उलमा इकराम के वफ़द ने बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा है कि जब उलमा इकराम का मामला आए और जब इस तरह का मजहबी किस्म का मामला है तो आपसे दरख्वास्त है कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो ना आगे किया करें। उन्होंने नाम लेके कहा, उन्होंने कुछ वफाकी वज़रा का हवाला देते हुए कहा कि आपके वफाकी वज़रा सही बयानात नहीं देते और वो एक तरह से मामलात को ज़्यादा ख़राब करते हैं, जिनमें से ये आपके फवाद चौधरी साहब भी सामने बैठे हैं। तो ये बात हुई, लेकिन फवाद चौधरी ने फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट नहीं किया या क्रॉस डिस्कशन नहीं हुई। तो ये सारा मामला था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ख़त्म नबूवत के मामले पर, नामूस रिसालत के मामले पर जितना काम उनकी गवर्नमेंट ने किया किसी हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया। तो ऐसे वक्त में उनके हाथ पांव मजबूत करने की बजाय उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर आना दुरुस्त नहीं है और रियासत के रेट को चैलेंज ना किया जाए। लेकिन ये डिप्लोमेसी अब मज़ीद तेज़ होगी, यानी जो मुज़ाकराती अमल है यही जारी रहेगा, ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये हतमी और असूली फ़ैसला हो चुका है। कादरी साहब भी हैं यहाँ पर, इनसे भी थोड़ा कादरी साहब मुख्तसर साहब ने तफसीली ब्रीफिंग तो दे दी, लेकिन थोड़ा देखने वालों को बताइएगा कि आज की जो मुलाकात रही प्राइम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और मुतमिन है कि मामला जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की हर क्राइसिस मैन है, वो हर मुश्किल हालात में और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो और मतलब इत्मीनान और सुकून का इससे इजहार होता है। आज भी उन्होंने वो पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कोई रास्ता निकलेगा। उलमाए किराम उनसे मिले और उन्होंने कहा कि कोई भी अगर बमकसद और संजीदा मुज़ाकरात हो, स्टेट का अपना एक स्टैंड है अपनी रिट की बहाली के लिए, और जिस तरह अगर मुज़ाहिरीन में से किसी को नुकसान पहुंचा है तो हम सिर्फ उनके साथ नहीं, हम जो पुलिस के लोग शहीद हो गए हैं जिनको नुकसान हुए हम उनके साथ भी खड़े हैं। हमें उनके आंसू भी पूछना चाहिए, हम उनकी तसल्ली तशफ़ी भी करनी चाहिए। ये सारी डिस्कशन बड़े अच्छे माहौल में। खिताब आज मुलतवी हो गया, ये कब होगा? करेंगे खिताब प्राइम मिनिस्टर? खिताब उनका मुलतवी हुआ, करेंगे खिताब? कुछ दोस्त अहबाब की राय थी कि अभी थोड़ा सा देखा जाए। और साहब ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि कोई भी मुज़ाकरात हो इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो नूरुल हक कादरी ने इस डेलीगेशन को लीड किया। अब ये खुद यहाँ से रवाना हो रहे हैं और थोड़े से मनाजर आपको और भी दिखा देते हैं। पुलिस वालों को अभी थोड़ी सी टेंशन है कि सिक्योरिटी जल्दी जल्दी से क्लियर करा दी जाए, बिकॉज़ इस रूट के ऊपर ज़्यादा रश नहीं रख सकते। अभी सारे कैमरामैन अपने अपने कैमरा देखें किस तरह से क्विकली लपेटने लग गए हैं कि बस जल्दी से यहाँ से निकलें। तो बेसिकली जो बराह रास्त नशरियात होती हैं वो इसी के थ्रू ही होती हैं। तो ये जो सारा कुछ
ये हमारे भाई जो हैं लपेट के यहाँ से निकलने वाले हैं। ख़बर यह है कि टीएलपी और हुकूमत के दरमियान इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकराती अमल को बड़ा खुफिया भी रखा जा रहा है। किसी सेफ़ हाउस पे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें टीएलपी के लोग भी शामिल हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपना एलामिया जारी किया और उन्होंने कहा जनाब कि हुकूमती वफ़द हमारे पास आया था, हमारे साथ मुज़ाकरात हुए हैं और हमने जो डिमांड्स नई दी हैं वो डिमांड्स लेके वापस वज़ीर-ए-आज़म के पास गया है हुकूमती वफ़द और वज़ीर-ए-आज़म उनकी अप्रूवल देंगे तो उसके बाद आज रात, जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो आज रात मुज़ाकरात का हतमी दौर होना है हुकूमत और टीएलपी के दरमियान। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी बेसिकली यही तय किया गया था कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, बिकॉज़ उसमें हमारा ही नुकसान है, हमारा इन द सेंस कि पाकिस्तान का नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे हल्के इस हक में नहीं है कि ताकत का इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आपको पता है रेंजर्स भी तैनात है, पुलिस, FC, इजाफी नफरी दस्ते, सारा कुछ मंगवा लिया गया था। तो कोशिश ये है कि मुज़ाकरात जारी रहें, ये ख़त्म ना हो और मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल कर लिया जाए। तो इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त होगी मैं आपको बताता रहूँगा। उलमा का वफ़द इस वक्त यहाँ से आप देख रहे हैं रवाना हो रहा है और जब जब भी इस तरह के मजहबी मामलात के हवाले से थोड़े मुश्किल लम्हात आए हैं वज़ीर-ए-आज़म पर, तो उन्होंने मुनासिब समझा है कि उलमा को बुलाकर उनसे मुशावरत की जाए। तो बनी गाला से ये सारे मनाजर थे आज तक के। मैंने सोचा आपको थोड़ा सियासत से हटके थोड़ा इस मामले के ऊपर थोड़ा अपडेट किया जाए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और क्या हो रहा है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।